चुनाव जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, लेकिन चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। जहां तक उन राजनीतिक दलों का ताल्लुक है जो लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहे हैं, वो राजनीतिक दल अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें कश्मीर में समझ नहीं आ रहा कि वहां पर कहां से शुरू करें, कौन सा सिरा पकड़ें और उसको खींचें। और जम्मू में वो अपने जो युवा कार्यकर्ता हैं उनसे ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर ये बात चलाइए, लोगों के बीच में ये बात ले जाइए कि 370 के हटने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन जब आप धरातल पर देखते हैं तो आपको दो चीजें नजर आती हैं। जमीन पर आप जब नजर दौड़ाते हैं तो दो चीजें नजर आती हैं। एक तो आपको यह नजर आ रहा है कि रोज बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट हो, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट हो, या जितनी पोस्टें सरकार ने विड्रॉ की हैं उन पोस्टों के एस्पिरेंट्स हो, सड़कों के ऊपर कोई न कोई नौजवानों का जमावड़ा आपको सड़क के ऊपर जरूर नजर आता है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तभी ब्रिज को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनके साथ खींचतान करती नजर आती है, रोकने की कोशिश करती है। पुलिस कोशिश करती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। बॉर्डर बटालियन के बच्चे अलग अलग दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। जिस भी दरवाजे पर वो जाकर दस्तक देते हैं वो दरवाजा उनसे क्या कहता है, वो बातें भी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट जो हैं हम तक पहुंचा रहे हैं। सारी चीजों का निष्कर्ष निकालने की मैं आज कोशिश कर रहा था। सारी चीजों का निष्कर्ष यह है कि जो कुछ बाबू लोग और अधिकारी अलग अलग पोजीशंस पर बैठकर कर रहे हैं उसका असर ना तो उनके सरकारी कैरियर पर कभी पड़ेगा, ना उनके जो उनकी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के ऊपर उसका कोई असर पड़ेगा, और ना ही जिस पोजीशन पर वो आज हैं उस पोजीशन से उन्हें कोई हटाएगा जो कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों का असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आने वाले कल में जरूर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। रेंज ऑफिसर की पोस्ट थी, 28 कैंडिडेट्स को 2019 में सिलेक्ट किया गया। 28 कैंडिडेट्स में से 15 को रिकमेंड भी किया गया, 15 अप्रूव भी हो गए। 6 को रिकमेंड किया गया कोर्ट की डायरेक्शन के बाद। 7 कैंडिडेट्स का मेडिकल भी हो गया। अब इन 7 कैंडिडेट्स का मामला जो है वो डिवीजन बेंच के सामने हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सरकार ने पोस्टें विड्रॉ की और इसको लेकर यह मामला भी जो है 2018-19 का है। अब क्या ये कैंडिडेट भी ये मान के चलें कि इनका मामला भी विड्रॉ हो चुका, ये भी परेशानी के आलम में है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 270 पोस्टें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की एडवर्टाइज की गई 2017 में, नोटिफिकेशन नंबर 1 2017। तमाम एग्जाम जो है वो अप्रैल 2018 में फिनिश हो गए। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सितंबर 2021 में पब्लिश की गई। वेरिफिकेशन रोल सितंबर 2021 में सबमिट किए गए। अभी तक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार उन्हें नौकरी देगी, मुलाजमत देगी। उसके अलावा बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स, बीएसएफ सीआईएसएफ से ताल्लुक रखने वाले बच्चे, जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं उन विड्रॉन पोस्ट के अगेंस्ट जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे वो बच्चे सब सड़कों के ऊपर आकर हंगामा कर रहे हैं। और हंगामा जो कर रहे हैं उसमें जो कुछ वो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें ये लग रहा है कि कोई ऐसी डुगडुगी चुनाव के समय हम बजाएंगे जिस डुगडुगी को सुनने के बाद लोग ये कहेंगे, ये बच्चे ये कहेंगे कि नहीं जो हो गया वो हो गया, हमें उसे याद नहीं रखना, हमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। और ये कहना कि मुझे पहले मुख्यमंत्री बनाइए उसके बाद मैं आपका मामला हल करूंगा, ये भी अक्लमंदी नहीं है। बड़े नेता, बड़े लीडर वो नहीं होते जो ये कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब जाकर आपके मसले हल होंगे। आप मुख्यमंत्री हो सकता है 2022 में बने ही ना, हो सकता है 2023 में बने, 2024 में बने, क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे इसको लेकर कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं किया है। यह कहा है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, लेकिन अभी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया तो खत्म ही नहीं हुई। डिलिमिटेशन में ड्राफ्ट पब्लिक में शेयर होना था और उम्मीद थी कि 14 फरवरी के बाद किसी भी दिन शेयर होगा, लेकिन 14 फरवरी भी चली गई, अभी तक ड्राफ्ट पब्लिक में नहीं आया है। ड्राफ्ट को लेकर ऑलरेडी कितना हंगामा हो चुका है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बीजेपी का ही नाम क्यों आप ले रहे हैं। नाम इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र में सत्ता में बीजेपी है और लोगों के बीच में परसेप्शन क्रिएट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कर रहे हैं कि हमारे कहने पर सब कुछ होता है।
जैसे हम कहेंगे वैसे होगा, जबकि स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन कुछ कर रहा होता तो सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट जितने भी थे उन्हें कोर्ट का कैट का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता, उन्हें सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा के पास जाकर गुहार नहीं लगानी पड़ती और सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा को कैट में जाकर इन बच्चों की फरियाद नहीं सुनानी पड़ती, जिसके बाद कैट ने उन्हें अलाउ किया और उन बच्चों ने फॉर्म भरे और अब वो इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन वो बच्चे भी परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैट ने हमें इम्तिहान में बैठने की इजाजत दे दी है, लेकिन मान लीजिए सारी प्रक्रिया खत्म हो गई, हम सिलेक्ट हो गए और उसके बाद कैट ने केस डिसमिस हमारा कर दिया, तो हमारा क्या होगा? वो बच्चे भी परेशान हैं। जो पोस्टें विड्रॉ हुई हैं, उन विड्रॉ पोस्टों के कारण जो बच्चे डिसअपॉइंट हुए हैं, डिजेक्टेड हैं, परेशान हैं, वो बच्चे भी यही सवाल कर रहे हैं कि हम किस दरवाजे पर जाएं, कहां दस्तक दें, कौन हमारी फरियाद सुनेगा। उम्मीद और तवक्का उनको किससे है कि भाई बीजेपी के नेता तो कहते हैं उनकी चलती है, तो चलिए उन्हीं के पास जाते हैं। बीजेपी के नेताओं के दरवाजे पर वो दस्तक देते हैं, वो बात उनकी पूरी सुनते हैं, लेकिन वो आगे जब बात सुनाते हैं, बात सुनने के बाद जब होता कुछ नहीं है, तो आप सोचिए कि राजनीतिक तौर पर कल जिस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो क्या उस समय आम, क्योंकि ये बच्चे नहीं हैं, इनके माता पिता भी हैं, इनके भाई बहन भी हैं, और जिस मोहल्ले जिस लोकेलिटी में ये बच्चे रहते हैं वहां पर भी लोग रहते हैं, और लोग जब ये देखते हैं कि सत्ताधारी दल तो है नहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा, लेकिन जो क्लेम्स हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में करते हैं, मीडिया कर्मियों के साथ बात करके जो वो कहते हैं कि जी मुख्यमंत्री बनते ही हम 61,000 डेली वेजरों को फौरन रेगुलराइज कर देंगे। कैसे करेंगे? 61,000 डेली वेजर अगर रेगुलराइज होने हैं उसके लिए पहले फंडिंग दरकार होगी, और ये 61,000 नहीं है, 1,25,000 के करीब करीब डेली वेजर हैं। बायोमेट्रिक्स जब कराया था तब 1,25,000 के करीब करीब लोग निकल आए थे। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर सरकार ये कहती है कि ओवर स्टाफ्ड है, 5 लाख लोग हमारे पास हैं, और कितने लोगों को हम मुलाजमत देंगे? 20,000 के करीब करीब नौकरियां युवाओं को सरकार ने देनी है। और पीछे आपने देखा कि रहबरे तालीम को रेगुलराइज जब सरकार ने किया तो हुआ क्या? उसके बाद मास्टर की आज के बाद जो है वैकेंसी कभी आएगी ही नहीं, अगले कम से कम 10 साल के लिए नहीं आएगी, ये कहा गया। अब अगर ये स्थिति है, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समय जिम्मेदारी बनती थी कि इन युवाओं के दुखड़े, इन युवाओं की परेशानियां, इन युवाओं की तकलीफें सरकार के समक्ष रखे, सरकार को यह समझाने की कोशिश करे कि आप जिस पथ पे चल पड़े हैं रास्ता तो बहुत बढ़िया है, आपकी नीयत तो बहुत अच्छी है कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है इस छोटे से पीरियड में रिक्रूटमेंट का ये सिलसिला मुकम्मल हो जाए, लेकिन आपने जो रास्ता पकड़ा है इस रास्ते के कारण बहुत बड़ी तादाद उन युवाओं की है जो जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं, जिनकी सिलेक्शन लिस्ट अवेटेड थी, आपने उनको भी लाइन में खड़ा कर दिया। एक 34 साल का युवा पूछता है कि जनाब 4 साल से मेरी लिस्ट, मेरा रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट जो है वो कोर्ट के अधीन है, मुझे बताइए आज 34 साल की उम्र मुझे कह रहे हैं कि 22 साल के बच्चे के साथ आप बैठकर मुकाबला करो। क्या संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए, और ये काम किसका है? आपने पत्रकारों के जिम्मे बांध रखा है कि वे पत्रकार ये काम करेंगे। पत्रकारों का काम कतई ये नहीं है। ये काम लोगों के दुखड़े सरकार तक पहुंचाना, सरकार को कन्विंस करना कि आप देखिए ये जो आप कर रहे हैं ये लोगों के हित में नहीं है, ये काम नेताओं का है, ये काम पत्रकारों का नहीं है। हमारा काम ओपिनियन बिल्ड बनाने का है, हमारा काम लोगों के दुखड़े सरकार तक अपने माध्यम से पहुंचाना है, लेकिन आपका काम है लोगों के दुखड़ों का हल निकालना। इसीलिए लोग आपको 5 साल के बाद वोट देते हैं। तो अगर 5 साल के बाद लोगों ने आपको वोट देना है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक तो आप तोल मोल के बोलते, और दूसरा ये जो आप बोलते हैं उस पर आप खरे उतरते, और तीसरा ये कि जिस समय आपको दिखता कि बॉर्डर बटालियन के बच्चे सड़क पर हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट सड़कों पर हैं, पोस्टें विड्रॉ हुई हैं, बच्चे दुखी हैं, तो आपके ट्विटर से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके फेसबुक से, आपके सारे अकाउंट से सरकार के समक्ष ये बात जानी चाहिए थी कि आप जो कर रहे हैं ये युवाओं के हित में है कि नहीं है। ये बात आपने सरकार तक पहुंचानी थी। युवा सड़क के ऊपर अगर तो क्यों है? क्यों चाहेगा कोई बच्चा जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट है कि उसके खिलाफ किसी थाने में कोई मामला बने? क्यों चाहेगा वो? क्योंकि बच्चों को कहा जा रहा है कि चुपचाप करके घर बैठ जाओ,
अगर आप इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहे तो आपके खिलाफ मामले बनाए जाएंगे। क्या लोकतंत्र में इस चीज की कोई जगह है? लोकतंत्र में तो यह है कि आप अपनी बात सरकार के समक्ष रखते हैं, सरकार आपकी बात सुनती है और आपकी बात सुनने के बाद सरकार तथ्यों के आधार पर या तो आपको कन्विंस करती है कि आप गलत हैं और हम सही हैं, या सरकार एक्सेप्ट करती है कि यहां पर आप सही हैं, हम गलत हैं, चलिए हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सरकार का यही काम यही लोकतंत्र में होता है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को समझेंगे? और दूसरी तरफ आइए विपक्ष, बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे हों, पोस्टें जो विड्रॉ हुई हैं वो बच्चे हों, या बाकी जैसे मैंने रेंज ऑफिसर है, जूनियर स्टेनोग्राफर है, या इसी तरीके से हेल्थ विभाग के बच्चे हैं, ये सारे जो असमंजस में हैं, विपक्ष का एक भी नेता 2 टूक अल्फाजों में सरकार को यह नहीं कह रहा कि आप कम से कम क्लैरिटी के साथ बताइए कि आप करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का फोकस इस चीज के ऊपर नहीं है। विपक्ष फिलहाल मुद्दे की तलाश में है कि कोई मुद्दा मिल जाए, कोई मसला मिल जाए। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को वायरल करने में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है शायद इससे हम जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच में होना जरूरी है, चुनाव जीतने के लिए लोगों की बात सुनना जरूरी है, और आज के समय में चुनाव जीतने के लिए युवाओं की बात समझना जरूरी है। एक बात भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सभी दलों के नेताओं को समझनी होगी कि आने वाले कल में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो कतई भी यह मत समझिएगा कि उस चुनाव का फैसला बुजुर्ग करेंगे, उस चुनाव का फैसला 35 वर्ष या 45 वर्ष के लोग करेंगे। उस चुनाव का फैसला युवा आबादी जो 18 से लेकर 30 वर्ष तक के युवा हैं, 12 साल 18 से 30 वर्ष तक का युवा जो है वो फैसला करेगा आने वाले चुनावों में कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब ये 18 से 30 वर्ष का और 18 से 35 वर्ष का युवा आपको सड़क के ऊपर आज धरना देते हुए, परेशानियों में शोर करते हुए, चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए नजर आ रहा है, इसके गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है, इसके गुस्से को समझने की जरूरत है। इन युवाओं को सड़कों से वापस घर में बिठाने की जरूरत है ताकि ये पढ़ाई करें। और आप ये भी देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन को इस बात का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है कि आज युवा सड़क के ऊपर उतरकर यह नहीं कह रहा कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो फ्लॉड है। आज युवा उतर के ये नहीं कह रहा कि बैकडोर से लोगों की एंट्री कराई जा रही है। आज युवा आपके इम्तिहानों के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आज युवा आपकी जो कार्यप्रणाली और आपकी जो कार्यशैली उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आज युवा ये कह रहा है कि मुझे मेरा हक अभी मिल सकता है और मुझे उम्मीद है, यकीन है मुझे मेरा हक मिलेगा। तो अगर ये स्थिति है, इस स्थिति में अगर युवाओं की कोई बात है और सरकार तक अभी तक नहीं पहुंची और सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो वो सारे राजनीतिक दल जिन्हें कल चुनाव में उतरना है, कहीं इन युवाओं के गुस्से का आने वाले कल में शिकार न हो। इस बात का तमाम राजनीतिक दलों को और खासकर भारतीय जनता पार्टी को ख्याल रखना होगा, क्योंकि बीजेपी के नेता, आप देखिए बीजेपी में सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा हैं, दोनों युवाओं के मामलों को लेकर कैट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई और वकीला साहिबान हैं जो इन युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या पार्टी हाईकमांड को वो ब्रीफ नहीं कर रहे, बता नहीं रहे अपनी पार्टी हाईकमांड को कि जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है और इस स्थिति को करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो वकीला साहिबान है, कांग्रेस में जो वकीला साहिबान है, पीडीपी में जो वकीला साहिबान है, वो बड़ी बड़ी चीजों की वकालत करने के लिए तो घर से बाहर बड़ी जल्दी निकल आते हैं, लेकिन इन बच्चों की वकालत करने के लिए वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। और हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, आप वकालत करेंगे तो इनकी बात सुनी जाएगी, और अगर इनकी बात सुनी जाएगी तो यकीन मानिए ये मसले कोई बहुत बड़े नहीं हैं। सरकार है, सरकार सुनेगी भी, और सरकार हो सकता है आपके कहने के बाद, आपकी बात रखने के बाद सरकार पुनर्विचार करे और इन बच्चों को, जितने भी ये सड़कों के ऊपर है, इन्हें कोई रिलीफ मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने पहले ही कहा, सरकार बॉर्डर बटालियन का भी इम्तिहान कराएगी, सरकार बाकी इम्तिहान भी कराएगी, क्योंकि सरकार करा सकती है, सरकार ऑल पावरफुल होती है। लेकिन इस सिलेक्शन भी हो जाएगी, रिक्रूटमेंट भी हो जाएगी, सारे प्रोसेस मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन जब चुनाव आएगा तो चुनावों के समय में ये सब चीजें युवा आपको
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में याद कराएंगे।